आपकी शक्ति न्यूज में आप सबों का स्वागत है और मैं आपके साथ अताउर रहमान। एक बार फिर से साहित्य कला मंच में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम साहित्य कला मंच में हमारे साथ बैठे हुए हैं इंजमेम कटिहारी, जो हमारे साथ शायर बैठे हुए हैं। इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आपको हम बता दें कि इन दिनों शेरो शायरी का जो है दौर चल रहा है और साहित्य का आप जैसे कि देख रहे हैं, नेहा सिंह राठौर की बात ले लें अगर, तो नेहा सिंह राठौर इन दिनों जो देश हित में जो शेरो शायरी करते हैं और यूं तो वो वायरल चल रही है। उसी प्रकार से जो है कटिहार का एक शख्स, एक शायर जो इन दिनों काफी वायरल चल रही है और लोगों का दिल यूं ही जो है लोगों का दिल जीतते हुए आ रहे हैं और ये सोशल मीडिया पे भी इनका काफी चर्चा चल रहा है। यूं तो यानी कि हर एक मुशायरे में भी ये पहुंचते हैं। आज भी इनका जो है कार्यक्रम है, जो कार्यक्रम में भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने बुलाया था तो हमारे पास आज आपकी शक्ति न्यूज के जो कला मंच है उस मंच पर हम एक बार आप तक हम साझा करने का प्रयास किए और आप तक हम हर तरह की बातें, हर तरह के शायर हम पहुंचाने के लिए हम आए हैं। तो सबसे पहले आपकी शक्ति न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपकी शक्ति न्यूज में आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने कीमती वक्त निकाल कर मुझे कुछ बात रखने का आपने प्रयास किया। जिस तरीके से इन दिनों जो है शेरो शायरी का भी दौर चल रहा है और देख रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी से लेकर अगर जो नेहा सिंह राठौर की अगर हम बात करें तो ये सभी जो है शेरो शायरी से और जो है अपनी कला से, अपनी साहित्य के, अपनी कलम की जो है ताकत से देश की जो है देश में जो सरकार है उनको भी जवाब देने का काम करती है। जो भी बात दब जाती है उन पे भी जो है वो बात करती है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये शेरो शायरी का दौर आपका जो है कब से चालू हुआ? ये तो मैं 2017 में सबसे पहले जब मैं कटिहार के एक मदरसा में पढ़ रहा था तो उस वक्त एक प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें बहुत सारे बच्चे ने हिस्सा लिया था। तो मैं भी उस वक्त हिस्सा लिया और उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहली पोजीशन हासिल हुई। उस वक्त से मेरा शेर व शायरी का दौर शुरू हुआ। उसके बाद फिर लिखने का कला जो है, हर कोई कलाम नहीं लिख पाता है, लेकिन मैं सबको देखा कि यार शेर व शायरी कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। तो मैं जब अभी मेरी जहाँ पढ़ाई चल रही है जामिया इब्न तैमिया में, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और उसमें बहुत सारी किताबें हैं, जिसमें बहुत सारे अल्लामा इकबाल हो गए शायर और उसके बाद गालिब हो गए, उसके बाद बहुत सारे बड़े बड़े शायर हैं जिनकी किताबें वहाँ पे मौजूद है। तो हमने जब उनका स्टडी किया तो कहीं ना कहीं लगा कि जैसे कि इन लोगों की जिंदगी है, इन लोगों ने बहुत सारे अशार कहे अपनी जबान में और बहुत सारी गजलें लिखे, तो कहीं ना कहीं मैं भी अगर कोशिश करूंगा तो मैं भी लिख सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले लिखना स्टार्ट किया और लिखते लिखते आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी मेरी गजलें हो गई जो मैंने। अच्छा, ये इस शेरो शायरी का फील्ड में बहुत सारे जो है ये होते हैं। साहित्य का अगर हम बात करें तो अलग अलग जो है तरह से लोग आते हैं, लिखते हैं, लेकिन आपका जो है मन में क्या ऐसा आ गया जो आपको इस जो है इस फील्ड में आना पड़ गया? देखिए, हर किसी का अलग अलग चॉइस होता है, तो कहीं ना कहीं मैं भी बहुत सारे बड़े बड़े शोरा इकराम को सुना, जैसा कि अभी सियासत में है मेरे बड़े भाई इमरान प्रतापगढ़ी साहब, तो मैं उनको भी कभी कभी सुनता हूं तो मुझे अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं सबके दिल में जज्बा पैदा होता है, तो मेरे दिल में भी जज्बा है और इंशाल्लाह आगे तक जारी रहेगा। यानी कि जो है इमरान प्रतापगढ़ी, इन लोगों को आप जो आइडियल मानते हैं। जी, तो उनका कुछ शायरी अगर याद होंगे जो आप करते होंगे उनका भी? जी, उनका देखिए, शायर असल में शायर वही होता है जो खुद का कलाम पढ़ता है। तो मैं भी चाहता हूँ कि सबसे हट करके मैं अपना भी कुछ सुनाऊं। अच्छा, तो अभी जो है देश हित के लिए आपका जो है कौन सा ऐसा जो है जो शायर है जो आपको ट्रेंडिंग में चल रहा है, जहाँ भी जाते हैं आप चाहते हैं कि ये हम गुनगुनाए, ऐसा कौन सा है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि फुटपाथ पे होगी मैं ही की ज़बान में, हम गुफ्तगू करेंगे आज गज़ल की ज़बान में। तो मैं इंशाल्लाह लास्ट में भी गज़ल सुनाऊंगा। तो अभी जो देश के हालात है ये कुछ सही नहीं है और मैं सियासत पे तो नहीं जाना चाहता और मैं किसी पार्टी को मैं खराब नहीं बोलता हूँ, सब अपने अपने जगह पे ठीक है, लेकिन उनके जो कर्तव्य है, उनके कर्तव्य किसी किसी के खराब चल रहे हैं। तो मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और कहीं ना कहीं अगर सच लगे तो फिर पहुंचाइएगा दिल्ली तक। यानी कि आपका कहने का मतलब है सियासत को लेकर आपको शायर कहना है? जी, सियासत में अभी तो मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी देश के जो मौजूदा हालात है उसकी स्थिति को देखकर शायर वही होता है जो मौजूदा हालात को देख के शेर व शायरी करता है और शेर कहता है। तो एक बार हो जाए वो शायर जो सियासत पे जो बोलना चाहते हैं। जी, एक गजल है मेरी कि
मैं बहुत सारे चैनल पर भी मतलब ये बोल चुका हूँ, और एक इंटरव्यू मेरे और भी लिए थे तो मैं उस पर भी बोला था। मैं पढ़ता हूँ, सुने कि देखो मेरे शहर में वो क्या काम कर दिया, नफरत को आज हर सुसरे आम कर दिया। वाह। देखो मेरे शहर में वो क्या काम कर दिया, नफरत को आज हर सुसरे आम कर दिया। जालिम है तख्त शाह पे अल्लाह खैर हो। कहीं ना कहीं अगर सच लगे तो आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली तक जानी चाहिए कि जालिम है तख्त शाह पे अल्लाह खैर हो। मेरे महान देश को नीलाम कर दिया, मेरे महान देश को नीलाम कर दिया। बहुत ही अच्छा ये शायर था। और ये इस शायर से जो है यानी कि जो सियासत को जो है ये यानी कि ये करता है, टेक करता है, सियासत में ये शायर जो है फिट होता है ऐसा। अब ये हम जानना चाहेंगे कि इंजमाम जी आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? ये सब जो है अपने शायर जो लिखते हैं ये सब कैसे आ जाता है मन में? देखिए, मन में जब किसी चीज में जब शौक पैदा होता है तो और शेर व शायरी लिखने के लिए अंदर भी कुछ होने चाहिए। तो मैं बहुत सारे शायरों को पढ़ता हूँ, उनकी जिंदगी के हालात को देखता हूँ और उनकी किताबें भी पढ़ता हूँ। तो कहीं ना कहीं जब किसी चीज से किसी भी इंसान को किसी चीज से जब दिलचस्पी हो जाएगी तो उसके अंदर अपने आप वो बात आ जाएगी। तो उसी तरह से शेर व शायरी जब मैं पढ़ता हूँ तो फिर अपने अंदर ऐसे ही आ जाती है जहन में, तब मैं लिख लेता हूँ, पूरी गजल लिख लेता हूँ। कहाँ तक पढ़े हैं? मेरी अभी जो पढ़ाई चल रही है वो जामिया इब्न तैमिया चंपारण में, और मैं इस मरतबा बीए फाइनल किया, बीए का पार्ट 1 इस मरतबा फाइनल हुआ है। अच्छा, ऐसा एक शायर हमें सुनाए जो आपको सबसे अच्छा लगता हो और हर मंच में आप गाते हैं। हर मंच में कहते हैं खास तौर पर लोग गजलें ज्यादा पसंद करते हैं, और मेरी एक गजल है जो मोहब्बत पे है, तो मैं उसको भी सुना रहा हूँ। अगर आपकी चॉइस है तो मैं उसे भी सुना दूं। या बिल्कुल। कि आज फुर्सत है चलो कर ले गुलाबी बातें, आज फुर्सत है चलो कर ले गुलाबी बातें, आज फुर्सत है चलो कर ले गुलाबी बातें, आज फुर्सत है चलो कर ले गुलाबी बातें। थक गए हम है बहुत पढ़ के निसाबी बातें, थक गए हम है। और ये शेर पढ़ता हूँ वो तरह खास, और इस गजल के लोगों के भी मतलब बोलते हैं, बहुत सारे लोग जब कॉल करते हैं प्रोग्राम के लिए तो बोलते हैं इंजमाम मैं मोबाइल में बहुत सुना हूँ लेकिन इस गजल को तुमको आज डायरेक्ट लाइव सुनूंगा। तो मैं पढ़ता हूँ वो शेर भी, जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ कि मैंने जब चाहा कभी प्यार का इजहार करूं, मैंने जब चाहा कभी प्यार का इजहार करूं, मैंने जब चाहा कभी प्यार का इजहार करूं, छेड़ दे उसने उसी वक्त किताबी बातें, आज फुर्सत है। चलिए, बहुत ही अच्छा ये शायर था। और हम ये चाहेंगे कि अपने देश हित के लिए जी और क्या कुछ शायर लिखे हैं जो हमारे जो है दर्शक अभी तक जो है इंतजार कर रहे हैं कि इंजमाम जी से आज जो है कुछ शायर सुनेंगे जो अपने देश के हित के लिए आपने जो है गाया हो। जी, तो मैं क्या कहते हैं, देखिए आजकल जो अभी जो माहौल चल रहा है, अभी बहुत सारे लोग जैसे मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जैसे यूपी के एक शख्स हैं जो अभी सत्ता पे बैठे हुए हैं, उनका एक बयान आया था कि उर्दू के बारे में वो बहुत सारी मुखालिफ बात बोलते हैं और उर्दू को मिटाना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर आप उर्दू को मिटाना चाहते हैं और उर्दू बोलने वाले को आप कठमुल्ला बोलते हैं, तो फिर आप ही के एक गोरखपुर के फिराक गोरखपुरी है, तो आप उनको क्यों नहीं क्या कहते हैं ये कठमुल्ला बोलते हैं? उन्हें बोलिए, क्योंकि फिराक गोरखपुरी एक बहुत बड़े शायर थे।
तो उर्दू तो एक यानी कि हमारे संविधान का ये द्वितीय भाषा कहा जाता है। हिंदी पहला भाषा है, दूसरा उर्दू भाषा है, वो कैसे खत्म हो जाए? देखिए देखिए, मैं किसी भाषा को टारगेट पे नहीं लेना चाहता हूँ और मैं किसी भाषा को खराब नहीं कहना चाहता हूँ। उर्दू एक ऐसी भाषा है जिस भाषा के जैसे सदन में साहब जी सदन में क्या कहते हैं, उर्दू भाषा का अपमान किए थे और उसी सदन में वो 20 ऐसे अल्फाज हैं जो उर्दू में बोल रहे हैं और फिर दूसरे दिन आते हैं साहब और उर्दू में अशार बोल रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? उनको क्या कहना चाहेंगे? तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि देखिए और शायर के माध्यम से, जी शायर के माध्यम से कि जमीर बेच के नफरत जगाते रहते हैं, जमीर बेच के नफरत जगाते रहते हैं, लहू से प्यासो अपनी बुझाते रहते हैं और जिन्हें पसंद नहीं हिंदू मुस्लिमों का मिलन वो जानबूझ के दंगा कराते रहते हैं। और कहीं ना कहीं उनका ये मन में ख्याल है अगर हम उर्दू को गलत बोलेंगे तो उर्दू ये मुसलमान की जबान है। देखिए उर्दू मुसलमान की जबान नहीं है, ये उर्दू हम सब की जबान है। एक हिंदू भी उर्दू बोलते हैं और आप जिस सदन में उर्दू का अपमान किए थे दूसरे दिन उर्दू में आप अशार कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जैसे हिंदू मुस्लिम में लड़ाना चाहते हैं और उसी तरीके से वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में हम बहुत लड़ा दिए, तो अब आइए हम जबान में लड़ा रहे हैं, हिंदी उर्दू कर रहे हैं ताकि लोग आपस में लड़ जाए और देश में नफरत पैदा हो जाए। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि हम मुसलमान ऐसे हैं कि देश के हर वक्त हम जान देने के लिए तैयार हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और कहीं ना कहीं सच लगे तो उनके कानों तक आवाज जानी चाहिए कि हम मुसलमान हैं ईमान न जाने देंगे, जैसे जैसे भारत की है पहचान न जाने देंगे, हम मुसलमान हैं ईमान न जाने देंगे, जैसे भारत की है पहचान न जाने देंगे। इतनी इज्जत है तिरंगे की हमारे दिल में, इतनी इज्जत है तिरंगे की हमारे दिल में, सर कटा देंगे मगर शान न जाने देंगे, सर कटा देंगे मगर शान न जाने देंगे। अभी देख रहे हैं कि अगर हम यानी कि भारत की हालत हाजरा की अगर हम बात करें तो बहुत जगह ऐसे हैं जो मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। उस पर आपने क्या क्या शायरी लिखा, शेर व शायरी के माध्यम से उसको क्या जवाब देना? देखिए मैं सबसे पहले जवाब देना चाहता हूँ कि जो हमारा देश है ये धर्मनिरपेक्ष देश है। ये मेरा तो स्टेटमेंट नहीं है, ये संविधान का और कानून का स्टेटमेंट है। जब ये संविधान का स्टेटमेंट है तो फिर किसी एक धर्म को टारगेट करना ये कैसे उचित है? उन पर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है इसलिए कि वो सत्ता में है। तो मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ, मेरे 4 मिसरे उन तक पहुंचनी चाहिए आपके चैनल के माध्यम से कि जो तुमने दिखाई है वो तस्वीर नहीं है, जो तुमने दिखाई है वो तस्वीर नहीं है, असलाफ के ख्वाबों की ये ताबीर नहीं है, जो तुमने दिखाई है वो तस्वीर नहीं है, असलाफ के ख्वाबों की ये ताबीर नहीं है, हर धर्म के लोगों का लहू इसमें है शामिल, हर धर्म के लोगों का लहू इसमें है शामिल, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। अच्छा, इतना जो आप देख रहे हैं देश हित के लिए जो गाना यानी कि शेर व शायरी करते हैं, कहीं आपको डर नहीं लगता है? देखिए शायर समाज का आईना होता है और शायर जो है आईना सच दिखाने का प्रयास करता है, तो उसी तरीके से शायर जब समाज का आईना होता है तो कहीं ना कहीं शायर भी अपने शायरी के जरिए से सच दिखाने की कोशिश करता है। तो हमें किस बात की डर है? हम तो सच बोलते हैं और ये अलग बात है कि सच बोलने वाले को आजकल दबाए जाते हैं, लेकिन हम दबने वाले इंसान नहीं है। मेरा सच बोलना, हम पहले से भी सच बोलते थे और आज भी हम सच ही बोल रहे हैं, हम झूठ बोलने वाले नहीं है आपके ऐसा। जैसे कि आप हर बात पे झूठ बोलते हैं और जनता को आप परेशान करके रखे हुए हैं और आज ये जो देश के हालात है कुछ सही नहीं है और आपके ऐसा हम झूठ नहीं बोलते हैं। इसलिए कि जब साहब 2014 को मैं उसका एक बयान सुना हूँ कि वो क्या बोल रहे थे कि भाइयों बहनों हमें जिता दो, हम युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे और हम 15 लाख हर किसी के खाते में आएंगे। वो कहाँ गए वो 15 लाख? और वो कहाँ गए वो युवा किसान की दोगुनी आय? वो कहाँ गए युवाओं को रोजगार देना? इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप
ये जो देश के हालात हैं, आज दुनिया अंतरिक्ष पे पहुंच रही है और आज वो कब्र खोदने पे लगे हुए हैं, आज औरंगजेब की कब्र खोदने पे लगे हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये नफरत फैलाना बंद कीजिए और उसी तरीके से ये जो देश है, ये हमारे देश से जो संविधान कहता है उसी के मुताबिक चलेगा और आपके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। और उसी तरीके से आप जो ये सब कर रहे हैं, जैसा कि आज उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो बेच दिए, और बहुत सारे एयरपोर्ट है उन्होंने। अच्छा, ये वक्फ बिल जो है ये पास हो गई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये देश सिर्फ हिंदू का देश नहीं है, ये देश सब हर धर्म का देश है, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, ये सब का देश है। तो कहीं ना कहीं ये मुसलमानों को बदनाम करने का और ये मुसलमानों को हटाने के लिए, उनकी मस्जिद तोड़ने के लिए बिल लाया जा रहा है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे बंद कीजिए ऐसा नाटक। और आप जबकि हमारा देश ये संविधान कहता है कि सब धर्म को रहने की मतलब इजाजत देता है, तो फिर मुसलमानों को आप क्या दिक्कत है? उनसे मुसलमानों से आप क्या परेशान है? मुसलमान एक ऐसी चीज है कि मुसलमान अगर इस देश के लिए जंग आजादी में हिस्सा ना लिया होता तो कहीं हमारे हिंदुस्तान आजाद ना हो पाता। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि एक हो जाए तो हर हादसा टल जाएगा, एक हो जाए तो हर हादसा टल जाएगा, डर का एहसास कलेजे से निकल जाएगा और हिंदू मुस्लिम की सियासत से बहुत दूर रहो, वरना यह मुल्क इसी आग में जल जाएगा। और उसी तरह से मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप ये जो बेच रहे हैं, आप इनको बेचना बंद कीजिए। जैसे कि आज बहुत सारे एयरपोर्ट बेच दिए और बहुत सारे कंपनियां बेच दिए, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि भले ही तू हो पीएम पर तेरा में यार थोड़ी है, भले ही तू हो पीएम पर तेरा में यार थोड़ी है, तो जुमले बाज है अच्छा तेरा किरदार थोड़ी है, बुजुर्गों की ये जागीर बता तू बेचता क्यों है। कहीं ना कहीं सच लगे तो आपके चैनल के माध्यम से ये शेर कम से कम उसके कानों तक जानी चाहिए कि बुजुर्गों की ये जागीर बता तू बेचता क्यों है, वतन है ये कोई चाय का कारोबार थोड़ी है, वतन है ये कोई चाय का कारोबार थोड़ी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चाय का कारोबार यानी ये थोड़ी है, इससे हम अंतिम करते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपको मेरा चैनल में से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह और भी बहुत सारे कलाएं आप तक हम साझा करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए आपकी शक्ति न्यूज़। मिलते हैं फिर एक छोटी सी ब्रेक के बाद।